नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तेजस्वी यादव ने कहा, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है, प्रतिदिन हत्याएं, दुष्कर्म हो रहा, गोलियां चल रही है। ये दिखाता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार उन्हें पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। सरकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सीएम नीतीश कुमार भी कमजोर हो चुके हैं। भागलपुर में झंडापुर थाना क्षेत्र के बिहपुर प्रखंड में NH-31 पर बस, मैजिक टेम्पो और मिनी ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। मृतकों में 1 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की ऐसी मुखर उपस्थिति है तो पहले कभी नहीं है। कांग्रेस शासन के 6 दशकों में जो कुछ इस देश को हासिल हो सकता था या जो वैश्विक प्रतिष्ठा मिल सकती थी, चाहे वो कूटनीति का सवाल हो या समय समय पर अनेक देशों के साथ रिश्तों में जो बदलाव हुआ, उसका बहुत कुछ रणनीतिक तौर पर भारत को लाभ नहीं हुआ। लेकिन आज PM मोदी के नेतृत्व में परिस्थितियां बदली है। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली NCERT की किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। NCERT की क्लास 8 की नई किताब पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद ये फैसला लिया गया है। NCERT की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के एक प्रिंटिंग प्रेस से 32,000 से अधिक पायरेटेड NCERT किताबें जब्त की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 20 मार्च तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए और नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी है। होली के मौके पर सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। रेखा गुप्ता की सरकार होली से राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सिलेंडर योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत DBT के जरिए लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे 853 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। दिवाली पर भी मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। लाभार्थी के पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जो DBT से लिंक हो, ताकि पैसा आ सके। बिहार में बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित चौसा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शादी की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गई जब जयमाला के दौरान एक सिरफिरे आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी और फरार हो गया। बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई हुई थी। स्टेज पर रस्में पूरी की जा रही थी, तभी सिरफिरे ने पेट में सटाकर गोली मारी। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज ने UGC पर दिए गए BJP सांसद साक्षी महाराज के बयान। UGC मुद्दे को जितना तूल सवर्ण समाज दे रहा है, अगर OBC SC इकट्ठे हो गए तो क्या कोई MP MLA PM बनेगा। पर कहा, साक्षी महाराज को हम हिंदुत्व का सिपाही मानते हैं। अगर राम मंदिर आंदोलन होता तो उनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। आप मोदी और मुस्लिमों के साथ मिलकर जो जहर बो रहे हैं, सनातन धर्म को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ किया कि कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बना रहेगा। उन्होंने कहा, PDA और सामाजिक न्याय की रणनीति पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है और सीटों पर समझौते को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से पहले छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए कक्षा 9वीं और 10वीं के OBC छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने OBC छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि 2250 में 750 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे अब छात्रों को 3000 रुपए मिलेंगे। इससे प्रदेश के करीब 38 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने पिछले 6 महीनों के दौरान मंगल की सतह पर एक ऐसे इलाके की खोज की है जहां अजीबोगरीब मकड़ी के जाल जैसी संरचनाएं हैं। नासा ने बताया कि ये इस बात का संकेत है कि मंगल पर पहले कभी इस हिस्से पर पानी का वजूद होगा। पृथ्वी पर ऐसी संरचनाएं गुफाओं में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में बम की धमकी मिलने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को सुरक्षा कारणों से उनके आधिकारिक निवास द लॉज से तुरंत बाहर निकाल दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि धमकी किसने दी, इस बात की जांच चल रही है। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में राजनेताओं के खिलाफ बम की धमकियों में वृद्धि हुई है।
दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की राहगीर योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपए का कैश इनाम मिलेगा। इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में मदद को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के मेरकी गांव ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक अनोखा नियम बनाया है, जिसके तहत चुगली या गपशप करने पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राम समिति ने यह फैसला सर्वसम्मति से लिया है, क्योंकि अफवाहों से गांव में तनाव और विवाद बढ़ रहे थे। यह कड़ा नियम शराबबंदी के साथ ही भी लागू किया गया है। उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए और शराब पीकर हंगामा करने पर 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। व्हाट्सएप ने सिम बाइंडिंग को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। यह ऐसी सर्विस है जिसमें कोई भी मैसेजिंग या कम्युनिकेशन ऐप उसी सिम कार्ड के साथ काम करेगी जिस नंबर से वह रजिस्टर है। स्मार्टफोन से जैसे ही सिम निकाली या बदली जाएगी, व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। यूपीआई ऐप्स में यह सुविधा पहले से है। सरकार ने ये फैसला यूजर्स की सुरक्षा और साइबर ठगों पर लगाम लगाने के इरादे से लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने एआई का दुरुपयोग करने के मामले में केंद्र सरकार, गुजरात सरकार, मेटा, गूगल और एक्स को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से पूछा है कि एआई के माध्यम से तैयार किए जा रहे भ्रामक या आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान यह नोटिस जारी किया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में देर रात एक कार पर फायरिंग हुई है। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार कार में मौजूद एक व्यक्ति वकील दीपक खत्री है, जो खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का हिस्सा बता रहे हैं। पुलिस ने बताया कि 2 से 3 हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है और जांच जारी है। ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने भारत, इंडोनेशिया व लाओस से आने वाले सोलर सेल और पैनल्स पर 125% की भारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे सस्ता सामान बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही। सस्ते इंपोर्ट से अमेरिका में नए प्लांट्स और नौकरियां बनाने के अरबों डॉलर के निवेश पर खतरा है। ईरान तनाव के बीच अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड टॉयलेट और सीवेज सिस्टम की खराबी से जूझ रहा है। वॉरशिप में मौजूद 650 टॉयलेट में से कई बंद है, जिस कारण नाविकों को 45 मिनट तक लाइन लगानी पड़ रही है। बता दे, करीब 13 अरब डॉलर की लागत से बना यह दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत है और इस पर लगभग 5,000 जवान तैनात है। शिप में सीवेज सिस्टम बार बार खराब हो रहा है। टॉयलेट को लेकर जवान आपस में ही लड़ रहे हैं। दिल्ली में एक 12 साल के बच्चे की क्रिकेट खेलने के दौरान पीट कर हत्या कर दी गई। क्रिकेट मैदान पर मामूली विवाद के बाद एक 15 साल के नाबालिग ने अपने चचेरे भाई और दोस्त को बुलाकर 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जाँच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वह भारत पाकिस्तान युद्ध न रुकवाते तो पाकिस्तानी पीएम मारे जाते। उन्होंने कहा कि यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता था। मैं बीच में न आता तो पाकिस्तानी पीएम की मौत हो सकती थी। 35 करोड़ जिंदगियां खत्म हो सकती थी। मैंने भारत पाक का युद्ध रुकवाया है। अब दिल्ली का नाम बदलने की भी मांग उठ रही है। बीजेपी एमपी प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कदम से भारत की राजधानी की ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान वापस आएगी। उन्होंने पुराने किले में पांडवों की मूर्तियां लगाने की भी मांग की है, जिससे दिल्ली की पुरानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान फिर से जिंदा हो सके। पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी इजरायली संसद के संबोधन में गाजा के हजारों निर्दोषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे। साथ ही उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है। हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का रास्ता दिखाते रहना चाहिए।
झारखंड के पूर्व सीएम चंपी सोरेन के पोते वीर सोरेन की मनाली में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार वीर बर्फ में स्केटिंग करने के बाद अपने होटल के रूम में लौटे। मंगलवार की रात अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और सांस रुक गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना पर पूर्व सीएम चंपी सोरेन ने दुख जाहिर करते हुए कहा, वीर के जाने से हमारा परिवार बिखर गया है। शोकाकुल सोरेन परिवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सभी देशों पर जो टैरिफ लगाए थे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, लेकिन सभी देश इससे सहमत थे। ट्रेड डील से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि भविष्य में टैरिफ से मिलने वाली रकम इतनी होगी कि अमेरिकी लोगों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी इनकम टैक्स की जगह भविष्य में टैरिफ ले लेगा।